डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी 1.4 एनसीईआरटी की। इसमें क्या था कि हम लोगों ने एक बीकर के अंदर पानी लिया था और उसके अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया था और उसके बाद हमें कहा गया कि उस बीकर को टच कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि बीकर का आप देखेंगे बीकर गर्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब वहाँ से हीट रिलीज़ हुई है, तभी ऐसा हुआ है। ठीक, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ होती है या एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट बेसिकली एनर्जी होती है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो या हीट रिलीज़ हो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसी एक्टिविटी को अगर मैं एक रिएक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा कि कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको आपने बीकर के अंदर डाला है, ये सॉलिड होगा। पानी है जो कि लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पर। तो इन दोनों को आपने क्या किया, रिएक्ट कराया, तो आपको जो मिलता है उसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा जो एक्वस फॉर्म में होगा, मतलब उसी पानी में घुला हुआ होगा वो, और साथ में एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है वहाँ पर। तो इस एनर्जी के रिलीज़ होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ना यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, आपने दो सब्सटेंसेस को कंबाइन किया है, एक सब्सटेंस बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल होगा। आप इसमें एक एग्जांपल को और ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस बात को समझिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैग लाइम कहते हैं। ये जो स्लैग लाइम होता है असल में इसी से हम वाइट वॉश करते हैं, सफ़ेदी करते हैं घर पे। तो जब 2-3 दिन निकल जाते हैं सफ़ेदी को, तो आप देखते हैं वो सफ़ेदी सूख जाती है। तो होता क्या है बेसिकली वहाँ पर कि ये जो वाइट वॉश है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये शाइनी होता है। तो उसी वजह से क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में सफ़ेदी होती है वो काफ़ी चमक रही होती है, तो घर आपका बहुत चमकता है, साथ में पानी भी रिलीज़ हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एनसीईआरटी में आपको क्या किया गया, डिस्कस किया गया। इसके अलावा एक बात और है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, मार्बल जो होता है, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ये दो बातें हो गई बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक बात और ले लीजिए आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझने के लिए कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के लिए CH4 जिसे मीथेन भी कहते हैं, इसको लिया और इसको आपने जलाया है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है आपको जब आप ऐसा रिएक्शन लिखेंगे जलाने वाला। तो CH4 को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करेगा, साथ में एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है, हीट भी रिलीज़ होगी क्योंकि वो जलेगा। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये दो सब्सटेंसेस हैं और ये भी दो सब्सटेंस हैं, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, हालांकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन अलग चीज़ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अलग चीज़ है। ये बात अलग है कि वो एक साथ एक रिएक्शन में आ सकते हैं।